हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश सर बीवीडी गाइड क्लास 10th 2024 के लिए इसका वीडियो बना रहा हूँ। और बीवीडी गाइड जो है बहुत ही अच्छा है 10th के लिए। इसका और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव जो अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखे, किसी को नहीं लिख सकते हैं। ये तो अपरिमेय है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये भी इसका अपरिमेय है। 6 का भी वर्गमूल पूरी नहीं निकलेगा। अपने छट गया, कहने का मतलब ये छट गया। ये भी अपरिमेय है, तो क्या हो गया? परिमेय। तो हो सकता है कैसे परिमेय होगा? तो जब रूट 3 को रूट 3 से भाग देंगे तो क्या होगा? 1 आएगा और 2 1 से गुना होगा तो क्या होगा? 2 हो गया। तो जब 2 आया तो 2 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं, 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का औसत, 2 का औसत, 2 का औसत निकालेंगे तो कितना होगा? 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 2 आया है। ऑप्शन देखिए बी। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है और उसका औसत 17 है, तो उसका लॉसा होगा। लॉसा के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। लॉसा बराबर क्या होता है जी? लॉसा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या या गुणनफल दिया है तो गुणनफल भी ले सकते हैं। इसके जगह पर गुणनफल अब बाटा तो गुणनफल हो गया 86 70 अब बाटा 17 17 बचे 85, 1 बचा 17 कम 17 है 0, 8 दिया 510 आया। डी नंबर में डी नंबर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर, यदि 65 और 117 का औसत 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान है। m का मान मैं पूछता है कि m का कौन ऐसा मान है 4 गो है जिसको रखने पर उसका औसत निकल जाए। माने 65 और 117 का औसत जितना निकालेंगे, इसका औसत जितना आएगा उतना ही इसको हल करने पर भी आना चाहिए। मतलब जैसे 65 और 117 का पहले औसत निकालते हैं। 65 और 117, 65 2 11 में 6 गया 5 65 52 एकम 52 3 1 52 14 52 कट गया 23 का मसा आया। तो इसको भी हल करेंगे, इसको भी तो यहाँ 13 आना चाहिए। तो m का मान हम क्या रखें? तो 65 m माइनस 117, यहाँ गुना चिन्ह साइलेंट है। अगर m का मान 1 रखेंगे तो नहीं होगा। m का मान जैसे मान लीजिए 2 रखते हैं 117, तो 65 गुना 130 हुआ ना, 117 घटे तक कितना हुआ? 13 हुआ। आ गया 13 बराबर। तो क्या रखे थे? तो 2 रखे थे। मैंने डी का m का मान 2 रखे थे तो आया क्या? 13। इसलिए ऑप्शन डी हो गया। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? ये हो गया अनंत। इसको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है?
जिसमें किसी पहाड़ा से एक और स्वयं को छोड़कर अन्य से भाग नहीं लगे, वो संख्या ऑप्शन ए 29 है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसका पूरा वर्गमूल निकाल है, इसका वर्गमूल नहीं मिलेगा तो कौन सी होगा? ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय होगा, परिमेय नहीं मिलेगा, इसलिए करेगा स्टोरेज का वर्गमूल 4। तो 4 क्या हो गया, कौन संख्या है? परिमेय, इसलिए ऑप्शन इसका डी हो गया। हेलो फ्रेंड्स, बीकेसी कॉम्पिटिटिव क्लास 2.0 को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें, और कोई प्रॉब्लम कोई प्रश्न है तो कमेंट करें। प्रश्न संख्या 61 है। 0.3 के ऊपर क्या है? रेखिक का परिमेय रूप में लघुत्तम है। परिमेय रूप यानी p बटा q के रूप में लिखा जाए, p बटा q के रूप में लिखा जाए, यानी 3 अब बाटा में क्या है? 3 बटा 9, 3 एकम 3, 3 9 इक्वल टू 1 बटा 3। 1 बटा 3 किसमें है? सी, ऑप्शन सी। सी में है। 7 प्लस 3 रूट क्या है? परिमेय है। परिमेय को टिक मार देंगे। p और q तो दो वाय संख्या है, तो उनका मौसम क्या होगा? इसका प्रश्न इससे पहले बताए थे, यही से क्वेश्चन डायरेक्ट किया है। 0 और 50 के बीच की सम संख्या कितना होगा? 25 होगा, आधा। एगो 100 में, एगो 20 में, एगो 100 में, एगो 20 में बन गया। इस तरह प्रश्न को इसके आधार पर मार देंगे। किसी 65 नंबर प्रश्न है, उस पर क्वेश्चन बन गया है, इसलिए 65 नंबर प्रश्न बनाना है और प्रोग्राम को कमेंट करना है। 66 नंबर में किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, सम संख्या का 2m यानी c। ऑप्शन सी हो गया।